बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि मालिकुल मौत ने बरगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं, मगर दो जानें ऐसी है कि जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की, मगर निहायत ही दुख के साथ, और वो दो, एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शेरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा उस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान उस तख्ता पर निकाली। मेरे लिए परेशान कुन बात यह थी कि माँ मर चुकी हैं, अब बच्चे का क्या हशर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी के लहरों के तपेड़े का रहा है, जो किसी वक्त भी किसी तेज लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतज़ाम है, ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे दो भी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी के उस बच्चे पर नज़र पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयारो मददगार तख्ता पर जिंदा और सलामत मौजूद है। वो लोग उस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बेऔलाद था। सरदार ने खूबसूरत बच्चा देखकर उस पर उसका दिल आ गया और सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए, मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई, उसके पीछे उसका अमला पैदल आ रहा था। उनमें से एक सिपाही को रास्ते में सुरमा की एक पूड़ी मिल गई। इत्तेफाक से उस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमा की उसे बहुत ज़रूरत थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बहिफाजत अपने पास रख लिया। आंखों में लगाने से पहले उसे ख्याल आया कि यह सुरमा कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए, लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आजमा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था, उसने उस बच्चे पर आजमाना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आंखों में लगाया, मगर जूं ही सुरमा इसने लगाया, उसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नज़र आने लगी। उसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से ख़जाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आंखों में सख्त तकलीफ़ पैदा हो गई। वो सुरमे की पुड़िया गिरा कर चले गए। बच्चा सुरमा की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़या सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा कि हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जहाँ कहीं ख़जाना पाओ हमें बताओ, हम निकालेंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। बच्चे के बताने पर वो लोग ख़जाना निकालने लगे और थोड़ी ही अरसे में अमीर बन गए। बच्चा जवान हुआ तो उसने पुर्जे निकालने शुरू किए। उनके पास दौलत की फरावानी हो गई। ज़मीन के तमाम ख़जाने उसके नज़रों में थे। उससे आहिस्ता आहिस्ता बहुत से आदमी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद तमाम सरदारों को इधर उधर कर दिया और ख़ुद सरदार बन गया। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसने बादशाह के साथ भी टक्कर ले ली और उसे मगलूब करके ख़ुद बादशाह बन गया। उस बच्चे का नाम शदाद था और ये वही बच्चा था जिसके माँ तख्ते पर ही मर गई थी और यह अकेला दरिया की लहरों के साथ बह रहा था। कहते हैं कि जब ये बरसर इक़्तिदार आया तो उसने हुक्म दिया कि एक ऐसा कमाल दर्जे का शहर आबाद किया जाए जिसकी एक ईंट सोने की हो और दूसरी चांदी की हो। उसमें एक अलीशान बाग हो जिसमें दुनिया की हर चीज़ मुयस्सर हो। जब वो शहर हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो शदाद ने इरादा किया कि जाकर उस शहर का नज़ारा किया जाए। चुनाचा वो शहर देखने निकला। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मालिकुल मौत का हुक्म हुआ और उसने वहीं उसकी रूह कब्ज़ कर ली। उसे इतना मौका भी ना दिया कि अपने बेमिसाल बाग को एक नज़र देख सकता। मालिकुल मौत ने कहा कि ए मौलाए करीम, उस शख्स की रूह कब्ज़ करते वक्त भी मुझे निहायत ही सदमा पहुंचा कि वो शख्स हर चीज़ तैयार करके उसे देख भी ना सका। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वही बच्चा है जिसकी माँ तख्ता पर मर गई थी और उस पर तुझे तरस आया था। उस बच्चे ने बड़े होकर नाफरमानी की, खुदा के हुक्म से बगावत की और सरकशी इख्तियार की, मगर हमने उसे खुद साख्ता जन्नत में कदम रखने की मोहलत भी ना दी और उसे बाहर ही हलाक कर दिया। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वह दुनिया में मौजूद है।
مگر انسان کی نظروں سے اجل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ وہ صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔